हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न किसी चीज का तो डर है आपको, ठीक है। मे बी डर इस चीज का है कि आगे कदम बढ़ाना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं, नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं, क्या नेक्स्ट स्टेज पे जाना सही होगा, ठीक है, क्या वो एक वाइज चॉइस होगी, क्या शादी करना सही होगा, क्या मे बी शादी हो चुकी है तो पेरेंटहुड की तरफ जाना सही होगा। सो वो एक डर है कि कहीं हम नेक्स्ट स्टेज पे गए और सब कुछ खराब हो गया तो कहीं पैसे नहीं आए रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए या मैरिज के लिए या बच्चे के लिए। लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, यू आर लाइक सबसे गड़बड़ चीज हो गई तो क्या होगा। सो आई थिंक यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दिस एनर्जी। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट एंड यू लाइक योर वरी इज ग्रोइंग, लाइक इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड बिल्कुल ही मतलब अननेसेसरी का स्ट्रेस लेकर बैठे हैं आप, रात को नींद नहीं आ रही है। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स कैप्रिकॉर्न, बिकॉज ऐसे तो चीजें नहीं चलेंगी, इस डर के साथ तो नहीं चीजें चलेंगी। आई थिंक जितना आप वर्स्ट एक्सपेक्ट करते चले जाओगे उतना मे बी वो चीज हो जाए, क्योंकि आपका नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, तो इससे कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करिए एंड आई थिंक you can take the next steps here, you need to take the next steps here। थोड़ा रिस्क होगा, चांस होगा, मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, मे बी थोड़ा डर लग रहा है, दुख लग रही है, सब ठीक है, बट इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि आप लाइक उस स्ट्रेस को एकदम बढ़ा चढ़ा के इतना गंदा सोचने लग जाओ जितना कुछ हो नहीं रहा है। सो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, यू आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। थोड़ा सा बोल्ड और एक कहते ना, एक थोड़ा करेज रख के, हिम्मत रख के चीजें आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट कदम लीजिए, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए, अपनी फैमिली को एक्सपैंड करिए, फैमिली प्लानिंग के जो प्लान्स हैं, जो सोच है वो आगे बढ़ाइए। मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं उस चीज को लेकर, यू कैन कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। एंड आप जिसके साथ भी अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आई फील आप हिम्मत करके थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करो कि आगे कैसे करेंगे, क्या होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे। तो आई थिंक थोड़ा प्लानिंग करके डिसीजंस लेने की जरूरत है, थोड़ा सोच समझ के, रादर देन डर में बैठे रहें। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन हियर कैप्रिकॉर्न। जितना आप लीड लोगे, चांस लोगे, रिस्क लोगे, उतना ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, डिसिप्लिन आएगा एंड उतने ही डिसीजंस अच्छे होंगे। सो आई फील आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। और जब आप ये डिसीजन लोगे, ट्रस्ट मी, आप इस डर से कट ऑफ करो, चाहे क्लेंजिंग हो, कॉर्ड कटिंग हो, क्रिस्टल हो, बट विक्ट्री है। आप इस तरीके से चॉइसेस कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपके रिलेशनशिप एक तो सबके सामने आ रहा है, पब्लिक रिकग्नाइज कर रही है आपके रिलेशनशिप को, सक्सेस मिल रहा है, करियर में, रिलेशनशिप में, फैमिली प्लानिंग में, हर चीज अच्छे से हो रही है।
तो विक्ट्री मुझे दिख रही है। तो जो आपका डर था ना, वो सही नहीं होगा अगर आप टाइम रहते उससे कट ऑफ कर लो। तो अगर आप उसी डर में रहोगे और उस डर की वजह से आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करोगे, और ये सोचोगे कि हाँ यार लाइक मे बी मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं पे ये चीज हो गई तो फिर तो वो चीज होगी, डेफिनेटली होगी। डर से बाहर निकलिए, विक्ट्री है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। ओके। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, आई फील वो थोड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, जहाँ पे आप डर रहे हो, फिर आगे डिसीजन लेना है नहीं लेना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। सो आई थिंक वो इस पूरी चीज में एग्जॉस्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा आपके हिसाब से तो नहीं, आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं इस रिलेशनशिप में जो मुझे चाहिए थी, एंड उनको गिव अप करने का मन कर सकता है बीच में, बिकॉज उनको वो रेसिप्रोकेशन या जो उन्होंने सोचा था उनको मिलेगा इस रिलेशनशिप से मे बी उनको वो चीज नहीं मिल रही है। सो दे माइट थिंक ऑफ गिविंग अप, बट उनके लिए गाइडेंस यही है दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड। उन्होंने ये रिलेशनशिप बहुत ही एफर्ट डाल के और बहुत टाइम लगा के, ये रिलेशनशिप में जो आप दोनों का बॉन्ड है वो बहुत डीप है और वो बहुत टाइम लगा के क्रिएट करा है। सो गाइडेंस यही है आपके पार्टनर के लिए, टू नॉट गिव अप। हाँ, एग्जॉशन होगा, थकान होगी, बट चीजें ठीक हो जाएंगी। दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है। एंड मुझे काफी इनकी तरफ से काफी इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है, काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। एंड मे बी ये आपके संग काफी सेफ फील करते हैं, तो इसलिए गिव अप करते करते दिल भी लाइक नहीं नहीं, कैप्रिकॉर्न पे गिव अप नहीं करना है। तो सेफ फील करना है, ट्रस्ट है, ऑनर है इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं जो कि बहुत ही वेल इंटेंशनड इमोशंस हैं। हाँ, एक्सप्लिसिटली मे बी आपके पार्टनर आपको बताते नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपका भला चाहते हैं जिसके लिए वो कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्लानिंग, मे बी वो आपको आगे बढ़ के बताते नहीं है कि वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। बट आई थिंक उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही वेल इंटेंशनड इमोशंस हैं, एंड काफी इमोशनली बैलेंस्ड हैं वो इस टाइम पे। गिव अप करने का मन करेगा बट देयर बी लाइक नहीं, कैप्रिकॉर्न पे गिव अप नहीं करना है। एंड आई थिंक विद टाइम उनको ये चीज समझ आ जाएगी कि हमको साथ मिलके लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, हमको साथ मिलके आगे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं अगर इस चीज से विड्रॉ कर लेता हूं या क्विट कर लेता हूं या गिव अप कर देता हूं कैप्रिकॉर्न पे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है उनको, वाइल डिसाइडिंग कि हाँ अब आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा पेशेंस, एंड पास्ट की चॉइसेस से उनको अबंडेंस भी मिल रही है, वो जितना एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में उनको रिटर्न भी मिल रहा है। बस थोड़ा थमने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। बट आई डोंट फील कि वो आप पे गिव अप करेंगे। बट हाँ, ग्रांटेड अगर आप इनको लोगे तो मे बी, तो ग्रांटेड मत लीजिएगा। आपको अगर बोला गया है कि भाई चांस लो, आगे बढ़ के लीड लो, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, डिसीजन लो, लाइक अपने फियर से बाहर निकलो, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, तो करवाइए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं और आप डर में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, बिकॉज फिर आपके पार्टनर जो है ना वो रिलीज कर देंगे आपको, देन दे विल डेफिनेटली रिलीज यू। बिकॉज अगर उनको दिखेगा आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो और सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा बर्डन उन पे आ रहा है, देन दे माइट एंड समथिंग बिटवीन यू गाइज सो दैट इट कैन लीड टू न्यू बिगनिंग्स। बिकॉज वो अपनी लाइफ, कोई भी अपनी लाइफ क्यों रोक के बैठ जाए, क्यों खराब करे अगर दूसरा इंसान आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो। सो आई थिंक वो भी रिलीज करेंगे
आपको या कोई ऐसी सिचुएशन को जिससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, पुरानी चीज समथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट उसको रिलीज करना, करके नई चीज की तरफ बढ़ना, सो दैट लाइफ में कुछ एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट हो। बट अगेन केप्रिकॉन, आपको ध्यान रखना है कि आप पास्ट की कोई चीज जो आपका डर है, क्या आप उसको लेट गो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आप उसको पकड़ के बैठ गए हो। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने एंड पे सारी चीजें करें और आप अपने एंड पे नेसेसरी चीजें ना करो। सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल केप्रिकॉन के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। केप्रिकॉन देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई लव रिलेशनशिप या किसी बॉन्ड में बॉन्डिंग या मैरिज या ऐसी कोई चीज हो, तो वो हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता होगा और आपको बहुत पैम्पर करेगा और आपको बहुत गिफ्ट्स देगा। गिफ्ट्स के थ्रू पैम्पर करना या इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इंसान पहले ही समझ जाएगा आपको। ठीक है, एंड आपके बीच में स्पार्क्स जो है ना वो हमेशा बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बोरियत आ जाएगी बीच में या स्पार्क मिसिंग होगा, कनेक्शन मिसिंग होगा, नॉट एट ऑल। तो वो आई थिंक एक दूसरे को सरप्राइज देते रहना, कुछ बहुत ही स्वीट जेस्चर्स ऑफ लव एक दूसरे के लिए करना कि वो चीज बनी रहे। आप में से जो लोग आपने किसी को फ्रेंड जोन करके रखा है, किसी ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है और आप सोच रहे हो कि हाँ ये फ्रेंड जोन वाली चीज कभी खत्म होगी और कभी ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, तो नहीं। ठीक है, ये चीज आपकी कभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। फ्रेंड जोन है तो फ्रेंड जोन ही रहेंगे, और अगर आपने किसी और को फ्रेंड जोन में करके रखा है तो वो भी फ्रेंड जोन ही रहेगा। आप उसको भी कभी लव रिलेशनशिप वाली चीज में कभी कन्वर्ट नहीं करोगे। मे बी आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं या करेंगे। हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम आए आपकी लाइफ में एंड ये थोड़ा केओस मचा सकता है आपकी लाइफ में। थोड़ी लव या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपकी लव लाइफ है उसको थोड़ा क्योटिक, थोड़ा सा हैपहैजर्ड मैनर में कर सकता है। एंड मे बी इससे मिलना एक डेस्टिन्ड इवेंट है कि भाई ट्विन फ्लेम तो आएगा ही आपकी लाइफ में, आएगा ही आएगा। एंड मे बी आएगा क्योंकि आप काफी सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं सीखे हैं, जिनको ठीक करना जरूरी है आपको। तो मे बी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में उससे रीयूनियन होना जरूरी है। आप हो सकता है जिसकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है वो कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर रहा है जो कि, ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करे, पहले ट्विन फ्लेम भेजे देखने के लिए कि अगर आपको उसमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, अगर इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कोई चीज छुपा रहा है, सीक्रेट्स रख रहा है, तो क्या आप उस ट्विन फ्लेम को हाँ बोलते हो, उसको लाइफ में अपनी एंटर कर लेने देते हो, या बोलते हो नहीं यार ये तो रेड फ्लैग्स है, आई डोंट वांट दिस पर्सन। तो डिपेंड करता है कि आप किसको लाइफ में आ लेने देते हो और किसको मना करते हो। अकॉर्डिंगली मे बी यूनिवर्स टेस्टिंग करे। ठीक है, पहले ट्विन फ्लेम भेजे एंड देन ऐसा कोई इंसान भेजे जो कि राइट पर्सन एट राइट टाइम हो। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी लोग ना ट्विन फ्लेम को मना करके सही इंसान का वेट करोगे कि जब सही टाइम आएगा, सही इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा, तो मुझे ये सीक्रेट और झूठ सच करने वाला इंसान नहीं चाहिए लाइफ में, टाटा बाय बाय। मे बी आप उस इंसान को बाय बोल दो, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। तो आपका जो ट्रू लव है आपकी लाइफ में, जो सही इंसान है वो आएगा केप्रिकॉन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनकी है केप्रिकॉन की, उनके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं?
देखिए केप्रिकॉन अगेन ट्विन फ्लेम, ये इंसान जिसके संग नो कांटेक्ट हुआ है, दिस इज अ ट्विन फ्लेम पर्सन, ट्विन फ्लेम जर्नी है, एंड इसको लेट गो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना इसमें वापस जाते जाएंगे, डेस्टिनी तो आपको रियूनियन करवाएगी इस इंसान के साथ, बट जितना वापस जाते जाओगे आप एक अच्छे हेल्दी लव, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी पार्टनर को और डीले करते चले जाओगे। एंड मे बी ये इंसान आपके साथ आपको आपके साथ बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो एंड उनको वापस ले लो, बट यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट। इससे बाहर निकलना है, बिकॉज इस इंसान के साथ it's not about love, it's more about physical intimacy, it's about like getting physically intimate with each other, and it's not about love. I think ye forgiveness mangega, but life is too precious to waste, and I think you need to get out of this person and this person's energy. इसको dissolve करिए, इसको cut off करिए, aura cleansing, cord cutting, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ना आपको ये ट्विन फ्लेम आगे बढ़ने नहीं देगा टुवर्ड्स हेल्दी लव, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यही इंसान अकेला इंसान नहीं है जो आपके लिए बना है। ठीक है, ये तो आपको कुछ सिखाना था, इसलिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजा। सो यू डिजर्व लव एंड यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अरे ये नहीं तो फिर तो कुछ और लिखा ही नहीं है मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा, कोई खुशी वाली चीज, कोई सुख वाली चीज नहीं। आई थिंक यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। गिल्टी मत फील करिए कि मैं इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर गया, कर गई, या रिग्रेट मत फील करिए। बाहर निकलिए इस इंसान से, एंड आई थिंक द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड। यू नो वॉट इज राइट, यू नो वॉट यू हैव टू डू, you know if this is the right person and if this is the person that you should be with. इसी इंसान के साथ जिंदगी बितानी है, क्या ये सही इंसान है? आपको आपके मन के अंदर वो जवाब पता है, बस उस जवाब को सुनिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए कैप्रिकॉर्न। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।